हेलो एंड वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति की क्लास। ये क्लासेस अमीन पटवारी के लिए 100% फ्री है। ये सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं आपको वहाँ कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो तब भूटानी एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी दिला जाएगी, जिसके लिए आपको बस थोड़ा सा अमाउंट पेड करना है। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी है, कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस्तर के पितृदेव कौन है? ठीक, हु इज द एंसेस्टर गॉड ऑफ बस्तर। ठीक, हम लोग बात करने वाले किसके? बस्तर के पितृदेव की। ठीक, तो देखो बस्तर के पितृदेव हैं हमारे डूमादेव। कौन है? डूमादेव। ठीक, तो पाटदेव नहीं, ईमादेव। देखो ये ना डूमा होना था। ठीक, डूमादेव, तो ये हो जाएगा डूमादेव, क्योंकि बूढ़ा देव भी नहीं है और भीमा देव भी नहीं है। ठीक है, तो बस्तर के पितृदेव कौन हो जाएंगे? डूमादेव हो जाएंगे। ठीक है, देखो अब बात करते हैं हम लोग पाटदेव के बारे में। ठीक, जैसे बस्तर के पितृदेव को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डूमादेव ना, वैसे ही बस्तर के जो राजदेव हैं, बस्तर के राजदेव को हम लोग क्या बोलते हैं? पाटदेव कहते हैं। ठीक है, बस्तर के राजदेव कौन है? हमारे पाटदेव हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमारों के राजा जिसे देव रूप में पूजा जाता है वह कौन है? ठीक, देखो कमारों के एक राजा है जिनका नाम है कचना धुरवा। ठीक, जो कचना धुरवा है ना, वो किसके देवता हैं? कमारों के। ठीक, कमारों में कमार जनजाति के और देवी देवताओं के बारे में बात करें तो इनकी और देवी देवताओं में आते हैं कौन? छोटी माई, बड़ी माई। ठीक, कमारों के प्रमुख देवताओं में छोटी माई और बड़ी माई भी आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है, किस जनजाति की मान्यता है कि बूढ़ा देव साल वृक्ष में निवास करते हैं? ठीक है, कौन सी जनजाति मानती है ये? ठीक, जो कमार जनजाति है, ठीक, वो ऐसा मानती है कि जो बूढ़ा देव है वो किस में रहते हैं? साल वृक्ष में निवास करते हैं। ये कौन सी जनजाति मान रही है? ये कमार जनजाति मानती है। ठीक है, चलो उसके बाद, किस देवता का पूजन स्थल सांकेतिक रूप से साजा या पीपल के नीचे होता है? ठीक, अब हम लोग बात करें किसके? कि पीपल के नीचे कौन से देवता रहता है? ठीक, तो राजनारायण। देखो राजनारायण देव ना सूर्य भगवान को कहते हैं, तो ये नहीं हो जाएगा। हिंगलाजन भी नहीं होगा। उसके बाद हो जाएंगे भीमा देव ना, ये एक तरीके से बारिश के देवता को हम भीमा देव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ठाकुर देवता और शीतला माता। ठीक, कहाँ रहते हैं? पीपल के पेड़ में। ठीक, या फिर पीपल या साजा के पेड़ में रहते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है अबूझमाड़ी जनजाति के ग्राम देवता कौन है? ठीक, देखो अबूझमाड़ी जो जनजाति ना, उनके ग्राम देवता कौन कहलाएंगे? तालुर मुंते देवता और तलोक देवी। ठीक, देखो अबूझमाड़ियों का जो घोटुल है, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोसी घोटुल कहते हैं। इसी कोसी घोटुल के बाहर भी क्या होता है? तालुर मुंते की पूजा की जाती है ना। हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोगों ने घोटुल पढ़ा था, तो कोसी घोटुल में भी किसकी पूजा होती है? तालुर मुंते की। तो अबूझमाड़ी जनजाति के ग्राम देवता कौन है? तालुर मुंते और तलोक देवी। ठीक है, इनकी और देवता को देखें तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं? तुमा देव भी कहते हैं। ठीक, ये लोग अपने जो तुमा है उसको अपने देवता के रूप में भी मानते हैं ये लोग। ठीक, तो अबूझमाड़ी के देवता कौन हो जाएंगे? तालुर मुंते, तलोक देवी, तुमा देव। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद, कमार जनजाति द्वारा भूमि की रक्षा करने वाले देवता को क्या कहते हैं? ठीक, देखो जो भूमि की रक्षा करने वाले देवता है ना, वो कहलाते हैं कौन? हमारे कौन? ठाकुर देव। ठीक, ऐसा ये लोग मानते हैं कि जो ठाकुर देव हैं वो क्या करते हैं? भूमि की रक्षा करते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है, कमार जनजाति में शिकार और जंगलों से संबंधित कौन सी देवी है? ठीक, शीतला माता, धरती माता नहीं, जो शिकार देवी है। ठीक, शिकार देवी। ये लोग ऐसा मानते हैं कि जब हम जंगल में शिकार करने जाएंगे, ठीक, तो हमारी कौन सी देवी रक्षा करेंगे? शिकार देवी करेंगे। ठीक, और देखो जंगलों में इनके जंगल को कौन अच्छे से संभाल कर रखेगा? ठीक, तो कौन हो जाएंगे? शिकार देवी। ठीक है, तो कमार जनजातियों में शिकार और जंगलों से संबंधित कौन सी देवी है? तो ये हो जाएंगी कौन? शिकार देवी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है, बिंजवार जनजाति की कुल देवी कौन है? देखो बिंजवार जनजाति की कुल देवी की बात करेंगे ना, तो बिंजवार जनजाति की कुल देवी दंतेश्वरी नहीं, शीतला माता नहीं, ये हो जाएंगी विंध्यवासिनी देवी या विंध्यवासिनी माई। ठीक, बिंजवार जनजाति के अगर देवता की बात करें तो कौन हो जाएंगे? 12 भाई बेटकर। ठीक है, इनके एक देवता 12 भाई बेटकर भी है। ये लोग अपनी उत्पत्ति, मतलब जो बिंजवार जनजाति है वो अपना ओरिजिन भी किससे मानते हैं? 12 भाई बेटकर से। ठीक है, मतलब एक कह सकते हैं कि बिंजवार जनजाति
के पूर्वज कौन होंगे? 12 भाई बेटकर, ये उनको अपना देवता भी मानते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बिंजवार जनजाति द्वारा किस देवता की पूजा बारिश ना होने पर की जाती है? देखो, बूढ़ादेव नहीं, भीमादेव, हाँ ठीक। देखो, जब बारिश नहीं होती है ना तो कौन से देवता की पूजा करते हैं हम लोग? भीमादेव की पूजा करते हैं। ठीक है, देखो जो दोरला जनजाति है, ठीक है, दोरला जनजाति एक पर्व मनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कप्पम पंडुम। क्या बोलते हैं? कप्पम पंडुम। और ये जब कप्पम पंडुम मनाते हैं तो भी ये क्या करते हैं? भीमादेव की पूजा करते हैं। ये भीमादेव की पूजा इसलिए करते हैं ताकि बारिश हो। और जब ये कप्पम पंडुम मनाने होते हैं तो क्या करते हैं? मेढक और मेढकी का विवाह करवाते हैं साथ में। ठीक है, तो भीमादेव बारिश के देवता भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो बिंजवार जनजाति द्वारा किस देवता की पूजा बारिश ना होने पर की जाती है? तो ये कौन हो जाएंगे? भीमादेव। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद सगराखंड देवता। ठीक, देखो ये जो सगराखंड देवता है ना, ये किसके देवता हो जाएंगे? कंवर जनजाति के देवता हो जाएंगे। ठीक है, उनको ना समाज के लिए किसका प्रतीक माना जाता है? देखो जो सगराखंड है ना, ठीक, जो कंवर जनजाति वो क्या करती है? 2 तलवार, ठीक, मतलब जो 2 तलवार हुआ ना, 2 तलवार को सगराखंड देवता के रूप में वो लोग अपने देवता घर में मतलब पूजा रूम में रखते हैं। ठीक है, तो वो जो तलवार होता है ना, वो एक तरीके से किसका प्रतीक होता है? योद्धा का, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सगराखंड देवता कंवर समाज के लिए किसका प्रतीक है? कृषि समृद्धि नहीं, शांति और सद्भाव नहीं, उनके योद्धा स्वरूप और सुरक्षा का। ठीक, क्योंकि देखो जो कंवर जनजाति है ना, इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? हम लोग ये लोग ऐसा मानते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति किससे हुई है? कौरवों से हुई है ना, पांडव कौरव। ठीक, तो इन्हीं कौरवों से उत्पत्ति होने के कारण ये लोग क्या मानते हैं कि इनका जो सगराखंड देवता है जिसमें ये लोग क्या करते हैं? 2 तलवार रखते हैं, उसको मानते हैं कि ये इनके योद्धा स्वरूप और सुरक्षा का क्या है? एक तरीके से प्रतीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है हमारा खुड़िया रानी। ठीक, खुड़िया रानी का निवास स्थल किस जिले में है? ठीक, देखो पहले तो देखो खुड़िया रानी कौन से जनजाति की देवी है? एक तरीके से देखो तो जो हमारी पहाड़ी कोरवा है, ठीक, पहाड़ी कोरवा की देवी कौन है? खुड़िया रानी। और पहाड़ी कोरवा छत्तीसगढ़ में किधर रहती है? तो ये रहती है हमारे जसपुर रीजन में, है ना, जसपुर जिले में हमें पहाड़ी कोरवा ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक, तो देवी खुड़िया रानी का निवास स्थल किस जिले में है? तो ये हो जाएगा हमारा सरगुजा नहीं, ये हो जाएगा हमारा जसपुर जिले में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है लाल बंगला। अब हम लोग बात किसकी करने वाले? रसोई घर की। ठीक, देखो जनजातियों में ना, अपनी जनजातियों में उनके रसोई घर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक, तो देखो लाल बंगला जो भुंजिया जनजाति है वो अपने किचन को या फिर रसोई घर को क्या कहती है? लाल बंगला कहती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लाल बंगला किस जनजाति के रसोई घर का नाम है? तो ये हो जाएगा भुजिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये लाल बंगला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ना लाल मिट्टी से बनी होती है और इसमें क्या करते हैं ये लोग, मतलब इनका जो रसोई घर होता है ना वो लाल कलर का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो देखो अगर इनके किचन को कोई बाहरी आदमी टच कर देता है तो ये लोग पूरा का पूरा क्या करते हैं? किचन ही तोड़ देते हैं। ठीक, ये लोग दूसरा किचन बनाते हैं, नया किचन बनाते हैं। ठीक, तो लाल बंगला किस जनजाति के रसोई घर का नाम हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भुजिया। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद भारिया जनजाति में किस त्योहार के दिन बाघ को घर पर खिचड़ी पीने के लिए आमंत्रित किया जाता है? ठीक, देखो बात करें हम लोग किसकी? भारिया जनजाति की। तो भारिया जनजाति क्या करती हैं? दीपावली के दिन, ठीक, बाघ को अपने घर पर खिचड़ी पीने के लिए आमंत्रित करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भुजिया जनजाति के रसोई घर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, लाल बंगला। उसके बाद अंगादी, हम लोग बात किसके करने वाले हैं कि अंगादी किसके किचन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अबूझमाड़ी को। ठीक, अंगादी किसका रसोई घर है? तो ये हो जाएगा किसका? अबूझमाड़ी जनजाति का। तो अबूझमाड़ी जनजाति के रसोई घर को हम लोग क्या कहते हैं? अंगादी कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद बैगा जनजाति के रसोई घर को क्या कहते हैं? ठीक, तो बैगा जनजाति के रसोई घर को हम क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं रांधरगढ़। ठीक, बैगा जनजाति को क्या कहते हैं? रांधरगढ़ कहते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट। दोरला जनजाति के रसोई घर को हम लोग क्या कहते हैं? ओझल। ठीक, मतलब इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि दूर से ओझल, दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाई नहीं देती है ना, तो दूर का क्या हो जाएगा? ओझल। तो दोरला जनजाति के रसोई घर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओझल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए
आज के लिए इतना ही, थैंक यू। गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको फिल कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा स्टूडेंट हमसे कहाँ से पढ़ रहा है, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट और इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।